हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं फेसबुक एड्स सीरीज़ का एक नया कोर्स। अगर आप फेसबुक एड्स रन करना नहीं जानते तो आप इस वीडियो से या इस फेसबुक एड्स की सीरीज़ से आप कम्प्लीटली बेसिक्स टू एडवांस जो है स्ट्रैटेजीज सीख सकते हैं। फेसबुक एड्स कोर्स कैसे मतलब फेसबुक एड्स कैसे रन किए जाते हैं और उसके जो एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं कम्प्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो से हम लोग फेसबुक एड्स का एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे फेसबुक एड्स होता क्या है, मतलब बिजनेस मैनेजर क्या है और फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं वो अकाउंट्स, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटा एड्स। अब मेटा एड्स जो है फेसबुक एड्स का नया नाम है, जो फेसबुक ने इसका जो नॉमेनक्लेचर किया था पिछले साल, तो इसका नाम रख दिया है मेटा। जो है पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, फेसबुक है, देन इंस्टाग्राम है, देन व्हाट्सएप है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये इस पेरेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अभी इसका नाम जो है मेटा एड्स इस तरीके से रखा गया है। इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, जो चीज़ें पहले थी वही हैं आज भी। तो मेटा एड्स एक पावरफुल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को अपने एड्स रन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के, मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे मेटा के जो ऐप्स हैं और उसके सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने फेसबुक के एड्स रन कर सकते हो। सो इट्स अ सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म, मतलब आप खुद वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप उसको रन कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, है ना। वेयर एडवर्टाइजर्स कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंसेस, सेट बजट्स, ट्रैक देयर परफॉर्मेंस, मतलब एड्स के परफॉर्मेंस उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, उसकी अकॉर्डिंगली आप उसका एनालिसिस कर सकते हो और डिसीजंस ले सकते हो। पावरफुल प्लेटफॉर्म है एड प्लेटफॉर्म। अब इसके की फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पर आप इसमें स्पेसिफिक लोकेशन से लेके, इंटरेस्ट बेस्ड से लेके, उसके बिहेवियरल और कस्टम ऑडियंसेस टारगेटिंग कर सकते हो। अब डेमोग्राफिक मतलब जैसे लोकेशन हो गया, देन वो लोकेशन में कौन से इंटरेस्ट से लेके आपके ऑडियंसेस हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो वो हो गया इंटरेस्ट। देन बिहेवियरल, वो क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर है ऑन द इंटरनेट या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टारगेट कर सकते हैं। देन कस्टम ऑडियंस बना के भी उसको टारगेट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टर्म्स जो हैं आपको आने वाले वीडियोस में सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप ये पूरी सीरीज़ को फॉलो करो ताकि ये जो टर्म्स हैं आपको बहुत डिटेल्ड में समझ सकें। क्योंकि क्या होता है, एक वीडियो में अगर मैं शुरुआत से लेकर समझाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेंदी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। देन ऐड फॉर्मेट्स, यहाँ पे आप सिंगल वीडियो भी सिंगल इमेजेस, वीडियोस, कैरोजल, देन कलेक्शन एड्स, आप बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। अलग अलग ऐड के फॉर्मेट्स आप रन कर सकते हो। एनालिटिक्स जो है, इसका जो डेटा है आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस ले सकते हो अपने एड्स को रन करते वक्त। मुझे एक सिंपल वर्ड में बताना है कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और मैसेंजर एड्स या फिर ऑडियंस नेटवर्क, ये जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक के, यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही सिमिलर तरीके से काम करती हैं। जैसे फेसबुक एड्स में अगर आप एड्स मतलब दिखाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरा फेसबुक का पेज है, ओके, ये फेसबुक का पेज है। यहाँ पर मुझे अगर कहीं ऐड दिखाना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये एक्चुअली ये पेज है, यहाँ पर एड्स नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने होम में आता हूँ, तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे कहीं देखना है एड्स, तो यहाँ पे आपको दिखता है स्पॉन्सर्ड करके। जैसे देखिए ये स्पॉन्सर्ड है। अब मेरा पेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिख रहा है। तो ये जो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐड है, ओके। तो यहाँ पर जैसे न्यूज़ फीड में ये ऐड मुझे न्यूज़ फीड में दिखी, तो फीड इसको बोलते हैं, फीड। यहाँ पर देखिए राइट साइड पे भी आपको स्पॉन्सर दिख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके के एड्स ही है। तो ये राइट साइड वाले एड्स हैं। देन राइट कॉलम वाले, देन मार्केट प्लेस फेसबुक का एक मार्केट प्लेस होता है। देन स्टोरीज़, आप जानते हो, इन स्ट्रीम वीडियोज़, मतलब कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके बीच में जैसे ऐड आ गया, ठीक है, तो वो है एक इन स्ट्रीम ऐड। तो इस तरीके से आप जो है एड्स रन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। अब इसका जो
रीच होता है, जैसे बेस्ट फॉर फेसबुक एड्स इज़ बेस्ट फॉर ब्रॉड रीच। आप ब्रॉडर ऑडियंस के साथ, मतलब ऑडियंस के तरफ पहुंच सकते हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट इसका मैसिव है। देन डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकते हो। बाकी इसमें प्लेटफॉर्म्स में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन इंस्टाग्राम में भी आप फीड, स्टोरीज और एक्सप्लोर एंड रील्स के ऊपर एड्स रन कर सकते हो, रील्स के इन फॉर्मेट में, इन प्लेसमेंट्स में। देन विजुअल स्टोरी टेलिंग, ब्रांड अवेयरनेस एंड यंगर डेमोग्राफिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो उसका एक ना ब्रॉडर ऑडियंस रीच है। अब इंस्टाग्राम जो होता है मेनली आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, बट मोस्ट स्पेसिफिकली यंगर जो ऑडियंस है वो ज़्यादा प्रेफर करती है इंस्टाग्राम को, तो आप उनको डिटेल्ड अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। ओके, देन मैसेंजर एड्स है, मैसेंजर इनबॉक्स जैसे स्पॉन्सर्ड मैसेजेस, या देन व्हाट्सएप यहाँ पर एक छूट गया है, व्हाट्सएप का भी एक एड्स होता है, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके स्पेसिफिक हर ऐड के हम लोग स्पेसिफिक वीडियोस लेने वाले हैं, हम लोग उसको समझेंगे किस तरीके से उसको रन किया जाता है। देन ऑडियंस नेटवर्क का भी एक प्लेटफॉर्म होता है। देन बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके मैसिव बेनिफिट्स हैं, जैसे 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स होने की वजह से मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है फेसबुक। देन एडवांस टारगेटिंग कर सकते हो आप इसमें, बहुत ही माइन्यूटली आप अपने टारगेट ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हो, उनको एड्स दिखा सकते हो। देन कॉस्ट इफेक्टिव है, बाकी एड प्लेटफॉर्म के मुकाबले ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बेटर प्राइसिंग है, मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। राइट फ्रॉम 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ आप ऐड रन करके टेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेटर बजट क्या हो सकता है और कॉम्पिटिटिव प्राइस आपका क्या हो सकता है। देन रिच एनालिटिक्स, डिटेल्ड इनसाइट्स इनटू एड परफॉर्मेंस एंड आरओआई। अब यहाँ पर आप अपने एड्स का परफॉर्मेंस, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि ऐड का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, और आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को लिए मिलेगा। देन डाइवर्स एड फॉर्मेट्स, मल्टीपल फॉर्मेट्स टू सूट डिफरेंट मार्केटिंग गोल्स। अब आपका मार्केटिंग का गोल क्या है, पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग फॉर्मेट्स में, मल्टीपल फॉर्मेट्स में आप जो है एड्स रन कर सकते हो। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो सेटिंग अप योर मेटा एड्स मैनेजर। अब मेटा एड्स मैनेजर या मेटा बिजनेस मैनेजर, सबसे पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। मेटा बिजनेस मैनेजर, मेटा एड्स मैनेजर और मेटा बिजनेस स्वीट, तो ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये सब एक ही प्लेटफॉर्म है एक्चुअली देखा जाए तो। अब इसके ऊपर जाने के लिए आपको business.facebook.com ये एक URL है या एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक बिज़नेस नेम, ईमेल आईडी आपका, और आपका बिज़नेस का ईमेल आईडी या फिर आपका नाम, ये सारी चीज़ें डालनी होगी, और आपको यहाँ पे एक आपका बिज़नेस मैनेजर अकाउंट सेट होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं तो जैसे अब फेसबुक एड्स क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए पेज, तो सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अब पेज क्रिएट कैसे करना है ये आपको शायद पता ही होगा, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये कोई सिखाने की चीज़ें नहीं होती। फिर भी यहाँ पर आपको जाना है, जैसे ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर आपके प्रोफाइल में, तो राइट साइड में यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे पेज का एक ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ से आप एक पेज, उसका नाम दे सकते हो, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका बायो लिख सकते हो, ठीक है, आपके बिजनेस। देन यहाँ पर आप क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एक्सेस मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे अपना फ़ोटो या पिक्चर डाल सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने एंड से आपको कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोई सिखाने की चीज़ें नहीं होती, तो आपको ये कर लेना है। ओके, अब यहाँ से ही डायरेक्ट आप एड्स मैनेजर के ऊपर जा सकते हो, मतलब एड्स जैसे यहाँ से रन करते हैं। देन प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपका जो है, जैसे फेसबुक बिजनेस स्वीट का, तो यहाँ से आपको एक्सेस होगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर क्लिक करता हूँ, ओपन इन अ न्यू टैब, तो यहाँ पर आपका फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब प्रोफेशनल डैशबोर्ड है आपका पेज का, वो यहाँ पे ओपन होगा। और जब यहाँ से आप एड्स मैनेजर के ऊपर मतलब क्लिक करते हो तो आपका एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ से मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई भी चीज़ें एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे पेज आपको क्रिएट करना है। देन आपको जब आओगे, आप जब यहाँ इस URL के ऊपर, इस business.facebook.com के ऊपर आपको क्लिक करना है या टाइप करना है, तो जब आप आओगे यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस स्वीट इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन होगा बिजनेस स्वीट का। अब ये क्या है, और जब आप
अपने वेबसाइट अपने फेसबुक एड्स के मैनेजर के अकाउंट में आओगे तो आपको, सॉरी, बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जब आओगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आने के लिए आपको ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ये का मेटा बिजनेस सूट आता है तो ऑल टूल्स में जब आओगे आप, यहाँ से भी आप अपने एड्स को देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ऑडियंसेस बना सकते हो। अब बेसिकली क्या है ना, फेसबुक एड्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं घुमा फिरा के एक ही इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना के उसने दे दिया। बाकी इस चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। बट इसके कुछ अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, अगर आप देखें तो आप समझ जाओगे जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर आपको ये बिजनेस स्वीट में आप अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को कनेक्ट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हो, और एक ही प्लेटफॉर्म में आप दोनों की इनसाइट्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इनसाइट्स भी देख सकते हो। अब ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नया वीडियो क्रिएट करके दूंगा कि मेटा बिजनेस स्वीट के जो भी यूजेस हैं वो किस तरीके से यूज़ करना है, उसका पर्पज़ क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर कर लूँगा। तो आपको कमेंट में अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग आते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट में। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जब आते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमको, जैसे हम लोग अगेन हमारे नोट्स पे आते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप आते हो तो यहाँ पर जैसे बिजनेस सेटिंग्स में आएंगे आप जब, तब आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन, जैसे पीपल, देन अकाउंट, देन डेटा सोर्स, रिक्वेस्ट, ब्रांड सेफ्टी, इंटीग्रेशन, इस तरीके के अलग अलग मेन्यूज़ दिखेंगे, ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको आना है बिजनेस मैनेजर के इसमें। तो जैसे यहाँ पे पीपल में जब आओगे आप, यूज़र्स के ड्रॉप डाउन में पीपल एक ऑप्शन ओपन होता है। पीपल जब आओगे, पीपल में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, जैसे मैं खुद यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर का एक एडमिन हूँ, तो यहाँ पर आप इसको किसी को इनवाइट भी कर सकते हो, जहाँ से यहाँ पे आप किसी का नाम डाल सकते हो और उसको आप एक्सेस दे सकते हो। ओके, तो इनवाइट करने के बाद वो उसको नोटिफिकेशन जाएगा और वो एक्सेस मतलब उसको मिल जाएगा इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं उसका ईमेल आईडी, जैसे ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, उसका ईमेल आईडी डाल देता हूँ। देन यहाँ पे मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ओके, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं किसी को अगर एक्सेस दे रहा हूँ तो मैं उसको कौन सा एक्सेस दे रहा हूँ, तो ये ऐप एंड इंटीग्रेशन से, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई भी वो मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। देन मैं उसको फुल कंट्रोल दे रहा हूँ तो फुल कंट्रोल भी आप उसको दे सकते हो। बट अगेन यहाँ पर आपको नीचे भी आप एक थे ना एडवांस ऑप्शन, व्यू एंड मैनेज फाइनेंस से रिलेटेड, अगर वो बिलिंग से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो इनवॉइस वगैरह ये कुछ मैनेज कर सकता है, पेमेंट ऐड कर सकते हो, ये भी सारी चीज़ें आप उसको एक्सेस दे सकते हो। देन फुल अगर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे उसको नेक्स्ट कर दूंगा और उसका कंफर्म एक्सेस करके, ठीक है, वो लीड को भी एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, एड्स को क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। मैं उसको नेक्स्ट कर दूंगा तो रिव्यू जाएगा, उसको सेंड इन्विटेशन जाएगा और वो जो पर्सन है उसको जब एक्सेप्ट करेगा उस इन्विटेशन को तो वो उसका एडमिन बन जाएगा इसी बिजनेस मैनेजर का। बट यहाँ पे उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट से उसको एक्सेस मतलब वो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब आएंगे आप, यहाँ पे पार्टनर्स का भी एक ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे पार्टनर्स का एक ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर आप उसको किसी पर्सन को अगर किसी बिजनेस मैनेजर आईडी को, दूसरे बिजनेस मैनेजर आईडी को, यहाँ पे उसका नाम जो भी है या आईडी अगर है बिजनेस मैनेजर का, तो उसको आप जैसे यहाँ पे बिजनेस का आईडी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये एक बिजनेस आईडी है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड जो है पार्टनर आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर किसी को देना है मुझे, जैसे यहाँ पर देखिए ये पार्टनर आईडी है, ओके। और यहाँ पर ये जो बिजनेस आईडी है इस अकाउंट का आईडी है। तो अगर मुझे और किसी, जैसे ये पर्सन, ये जो अकाउंट है ये एक पार्टनर है इस अकाउंट का, तो दूसरे अकाउंट का भी मुझे आईडी देना पड़ेगा और यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन अगर करता हूँ मैं, तो गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट, आस्क अ पार्टनर टू असाइन यू देयर एसेट्स। सो यहाँ पर आप किसी को पार्टनर
को एक्सेस दे सकते हो आपकी एसेट्स जो है, मतलब यहाँ पे ये बिजनेस अकाउंट में एसेट्स मतलब क्या है, जो भी पेजेस हैं, ऐड अकाउंट्स हैं, इनका सबका एक्सेस उसको जाएगा, ठीक है। एंड अगर किसी का मतलब किसी से आपको एक्सेस लेना है किसी पार्टनर का, तो यहाँ पे गेट स्टार्टिंग पे आप क्लिक करो, उसका नाम डालो, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ईमेल डालो, बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी उसका जो जिसका आप एक्सेस लेना चाहते हो इस अकाउंट में, तो आपको देन उसको नेक्स्ट करना है, देन परमिशंस रिव्यू करना है, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वो हमको सेंड करेगा। इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। देन सिस्टम यूज़र्स, अगर इसको आपको और कोई यूज़र ऐड करना है, ठीक है, एंटर अ नेम फॉर द सिस्टम यूज़र यू वांट टू क्रिएट बिलो। अब इस एसेट मतलब इस बिजनेस अकाउंट को कोई अगर यूज़ करना चाहता है तो उसको भी आप एक्सेस दे सकते हो, एडमिन या एम्प्लॉय का, ओके। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ से भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे पेजेस है तो यहाँ पर जैसे आप ऐड कर सकते हो, अगेन यहाँ पर वहाँ से भी आप अपने अकाउंट से भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू अ फेसबुक पेज एंड क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज एंड ऑल्सो फर्स्ट है ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज ऑल्सो। यहाँ पर आपके पास कोई ऑलरेडी पेज है इस अकाउंट में या आपके प्रोफाइल में, तो आप उसका एक्सेस भी यहाँ पर ले सकते हो। इस तरीके से इसको क्लिक करना है आपको, यहाँ पे उसका पेज का नाम डालना है, देन आपका रिक्वेस्ट अप्रूवल जाएगा, ओके। देन अगर आपको किसी से एक्सेस लेना है, रिक्वेस्ट टू एक्सेस फेसबुक पे, किसी दूसरे का फेसबुक पेज एक्सेस करना है, तो यहाँ पर उसका नाम डाल लो, उसको आप मतलब चूज़ एक्सेस, मतलब कौन सा एक्सेस लेना है आपको, एडमिन का लेना है, एडिटर का लेना है, उसके बाद उसको नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप एक्सेस मांग रहे हो। देन क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। अब यहाँ पर आप जब आओगे तो फेसबुक पेज क्रिएट करना है आपको यहाँ से ही, जैसे हमने अभी देखा था अपने प्रोफाइल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर इस अकाउंट के लिए आप किसी को अगर देना चाहते हो, जैसे यहाँ पर प्राइमरी बिजनेस पेज, आप इस अकाउंट का मतलब ये बिजनेस पेज जो है, ये बिजनेस अकाउंट जो है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट, यहाँ पर इस बिजनेस मैनेजर का अकाउंट प्राइमरी बिजनेस पेज कौन सा है, तो इसको आप कर सकते हो। जैसे आप ये रिव्यू नीडेड के यहाँ पे मुझे दिया गया है एक प्रॉम्प्ट मैसेज है, रिव्यू पीपल हु आर नॉट इन द बिजनेस पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है, मैंने अपने ही लोगों को यहाँ पर ऐड किया है, तो यहाँ पर आप उसको रिव्यू कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हो, मतलब उसको एक्सेस दे सकते हो, ओके। इस तरीके से आप इसको फुल्ली जो है असाइन कर सकते हो एडमिन, एज एन एडमिन। देन आप यहाँ पे ऐड अकाउंट्स में जब आओगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ऐड अकाउंट्स क्रिएट करने के भी ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ऐड करना है कोई नया अकाउंट, तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, तो यहाँ पर आप उसका टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन करेंसी सिलेक्ट कर लेना, और आप यहाँ से एक नया अकाउंट ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देन अगर किसी से एक्सेस लेना है, अगेन देन क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, तो किसी और का एक या फिर आपका ही कोई दूसरे ऐड अकाउंट है तो यहाँ से आप उसको क्लेम कर सकते हो, या फिर किसी और का ऐड अकाउंट, किसी दूसरे पर्सन का, जैसे बेस्ट फॉर एजेंसीज हु नीड एक्सेस टू देयर क्लाइंट्स ऐड अकाउंट, फेसबुक पेजेस और अदर बिजनेस एसेट्स, तो यहाँ पर आप किसी दूसरे का भी ऐड अकाउंट रिक्वेस्ट कर सकते हो ऐड करने के लिए, एज एन एडमिन आप उसको एक्सेस शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है फेसबुक एड्स मैनेजर से मतलब फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेसेस, और बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप यहाँ पे अपना जो है ऐड कर सकते हो, अपना जो आपका इंस्टाग्राम ऐड अकाउंट है यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। देन व्हाट्सएप अकाउंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट। देन डेटा सोर्सेस में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैटलॉग्स कैसे क्रिएट करना है, जैसे ई कॉमर्स ऐड रन करना है, रीमार्केटिंग एड्स रन करना है तो पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर। देन डेटा सेट्स क्या होते हैं, कस्टम कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये अगर मैं इसी फर्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और मैं ये करना नहीं चाहता। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिटेल्ड में इसके बारे में समझने वाले हैं। सो इस तरीके से आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फेसबुक एड्स में, मेटा एड्स में, जो भी आप कहो। देन पिक्सल आप क्रिएट कर सकते हो, देन कनेक्ट पिक्सल टू योर वेबसाइट। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे पिक्सल कैसे क्रिएट करना है। अब बेसिकली पिक्सल क्या होता है, पिक्सल ये एक डेटा होता है या फिर एक कोड होता है जो हमारे वेबसाइट के ऊपर हमें इंटीग्रेट करना होता है।
अब वो कोड क्या करता है कि आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर या एड्स के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है उस विजिटर्स का डेटा आपको प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम आने वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप पिक्सल को ऐड कर सकते हो। अब पिक्सल को ऐड करने का तरीका हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मेटा एड्स डैशबोर्ड, जैसे मैंने अभी आपने दिखाया है आपको कि कैसे आप मेटा एड्स का डैशबोर्ड नेविगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग मेटा एड्स जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप एड्स अकाउंट में आओगे। एड्स अकाउंट में आने के बाद जैसे यहाँ पर आप ओपन एड्स मैनेजर अकाउंट करोगे, ओपन इन एड्स मैनेजर अकाउंट, तो यहाँ पर आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है एड्स मैनेजर का अकाउंट, यहाँ से जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो यह सारी चीज़ें यहाँ से आपको ऑपरेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जो मेटा एड्स का डैशबोर्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और सारे जो टर्म्स हैं आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ वैल्यू मिल रही है तो मेक श्योर टू like this video, subscribe the channel and share this video whoever wants to learn Facebook ads or advanced Facebook ads. Thanks for watching guys.